हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढेर सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना है, हमारे पास है 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं हमारे पास। और अब हमें इन्हें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारे पास एक्चुअली में डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला केस है, ठीक है, सो लेट्स कॉल इट एज केस 1। तो जो केस 1 है वो ये कहता है कि अगर हमें 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को, ठीक है, 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, 2 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला काम करता है कि अगर हमें पता लगाना है कि कितने डिफरेंट तरीकों से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो उसको पता लगाने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, लेट्स कॉल इट एज ओमेगा, दैट इज इक्वल टू होता है NCR। ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हमें 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स लेना है, तो एक पार्टिकल हमारा हो गया A, दूसरा पार्टिकल हो गया B और तीसरा पार्टिकल हो गया C। इन 3 पार्टिकल्स को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए कैसे कैसे हम क्या करेंगे। देखो A B, ठीक है, तो मैंने छोटा बना रहा हूँ, तो लेट्स राइट इट एज A B और C। ठीक है, हाँ, हमें इन 3 पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, एक ऐसा हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बेसिकली मैं ऐसे कर सकता हूँ B एंड C, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें सामने से पता चल रहा है, दैट इज वाई इजी। ठीक है, अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर कि आप इसको ऐसे क्यों नहीं किए। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों इक्विवेलेंट ही है ना, क्योंकि हमारे बॉक्सेस सेम है ना, क्योंकि हमने इन्हें सेम बॉक्सेस पर डाला है, सेम बॉक्स में, सेम बॉक्सेस। तो जब हम इन्हें सेम बॉक्सेस पर डालेंगे तो ये दोनों अरेंजमेंट सेम ही कहलाएंगी। ठीक है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अब देखो, हमें यहाँ पर पता लगाना है कि कितने तरीके यहाँ पर हैं। ठीक है, तो सामने से दिख रहा है 3 तरीके हैं। अब हम यहाँ से निकालते हैं, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लिखेंगे यहाँ पर जो n है दैट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और r हमारा ही है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, और यह कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू बी अरेंज्ड एट ए टाइम, एक टाइम में हम जितने पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, तो यहाँ पर 2 पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं एट ए टाइम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये हमारा हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाकर दिखा दी हैं आपको। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं केस 2 पर। केस 2 में हमारे पास क्या है, देखो A B C 3 पार्टिकल्स हमारे पास हैं। अब हमें इसे सिर्फ एक ही बॉक्स में अरेंज करना है। ठीक है, अब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। अब हम फॉर्मूले से निकालते हैं NCR से, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, एंड दैट्स गोइंग टू बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं कि 3 कॉम्बिनेशन हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हमें, ठीक है, केस 3 कहलाता है ये, केस 3। तो केस 3 में हमें ये पता लगाना है कि अगर हम एक ही साथ
जो है हमारे पास एक ही बॉक्स है और हमें उसी में सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे होगा ए बी सी। तो सीधी सी बात है कि ए बी एंड सी एक साथ आ गए, ठीक है। सो अगर बेसिकली यहाँ पर मेरे साथ मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पर तीनों पार्टिकल्स को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तीनों पार्टिकल्स को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये एक ही तरीका है। अब आप बोलोगे सर बी सी ए बी एक तरीका हो जाएगा, नहीं, ये इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है। सो दैट इज इक्विवेलेंट, ठीक है, तो वो अपन नहीं लेंगे। तो अगर हमें तीनों पार्टिकल्स को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो ये होगा, तो ये हो जाएगा एन सी आर, तो ये हो जाएगा 3C3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स फाइंड करने का। पहले हमने 3 में से 2 पार्टिकल्स को अरेंज किया, ठीक है। तो ऐसे मिला, आप चाहें तो ए बी या बी सी या सी ए ऐसे भी इसे लिख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि 3 ही पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं एक बार में एक ही पार्टिकल को लेता हूँ तो ऐसे अरेंजमेंट होगा, ठीक है, 3 हो गया। और अगर मुझे तीनों पार्टिकल्स को जो है अगर एक साथ लेना है तो ए बी और सी यही एकमात्र अरेंजमेंट है जो यहाँ हो सकता है, बस। तो ठीक है, यहाँ पर आंसर आ गया। तो बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो में आज आपने ये देखा कि कैसे हम 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को, ठीक है, के डिफरेंट अरेंजमेंट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाउ वी कैन फाइंड डिफरेंट अरेंजमेंट्स, यहाँ मैंने 3 पार्टिकल्स के लिए बताया था, बट ये फॉर्मूला इन जनरल एन पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, ठीक है। और ये फॉर्मूला सिर्फ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स पर लगता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, और बहुत सारा मतलब बैकग्राउंड वर्क हम इस फॉर्मूले से करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व होने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओके, बाय।